अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी भी बर्फ़ की एक गोले की तरह है। शुरू में तो ये बहुत बड़ी और बहुत मज़बूत देखने में लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर लम्हा पिघलती ही चली जाती है। और हम अक्सर अपने दिल को ये तसल्ली देते रहते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, ये काम आज नहीं तो कल कर लेंगे, इबादत भी बाद में कर लेंगे, अपने ख्वाब भी कभी ना कभी पूरा कर लेंगे। मगर हकीकत ये है कि वक्त किसी का भी नहीं इंतज़ार करता। हर गुजरता हुआ दिन हमारी ज़िंदगी में से एक दिन कम कर देता है और हमें भी इसका एहसास नहीं होता है। इसलिए जो भी अच्छा काम आज कर सकते हैं उस कल पर मत छोड़ें। अपने रब के करीब हों, अपने घर वालों के साथ साथ वक्त गुजारें, नेकियां जमा करें, क्योंकि गुजर जाने वाला वक्त कभी वापस नहीं आता है। और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करना और उसे अच्छे कामों में गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। तो मैं भी बाहर आ गई हूँ और हस्बैंड जा रहे थे, तो मैंने सोचा गेट बंद कर देती हूँ और यहाँ पर मैं गेट बंद करने जा रही हूँ। और सुबह का मौसम कितना प्यारा लगता है, हर तरफ खामोशी रहती है, चिड़िया की चहचहाट, परिंदों की आवाज़ कितना दिल को सुकून देता है ना। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अज़रा का स्कूल भी है, तो इसलिए सबसे पहले इसका लंच बॉक्स तैयार कर लेती हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लंच बॉक्स आधा घंटा पहले ही तैयार कर लूँ, ताकि बाद में कोई जल्दी जल्दी काम ना करना पड़े। इसके बाद फिर बारी आती है अज़रा को उठाने की, और सच बताऊँ तो वो सुबह उठने में इतना नखरे करता है कि कभी कभी मेरा दिमाग ही घूम जाता है, लेकिन फिर भी ये सोचकर हंसी आ जाती है कि अभी बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा तो खुद ही वक्त पर उठने लगेगा। तो आज मैंने इसके लिए आलू की सब्ज़ी और गरम गरम पूड़ी बनाने का सोचा है, क्योंकि ये इसके पसंदीदा डिश है। तो चलिए अब इसे नाश्ता की। और यहाँ पर मैं गैस ऑन करने जा रही हूँ। ऑन करने के बाद मैं कुकर रख रही हूँ, और कुकर में जब तक कुकर अच्छे से गर्म होगा उसमें मैं तेल डाल चुकी हूँ, और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं प्याज और हरी मिर्च डाल के रेड कर रही हूँ ये तब। और अच्छा, ये आज तो मैंने ऐसे ही किया है। मैं जब भी आलू पूरी की सब्ज़ी बनानी होती है तो सबसे पहले मैं आती हूँ किचन में, फटाफट आटा व नमक डालकर गूँध के रख देती हूँ। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बनती रहती है तब तक आटा ना अच्छे से वो ढला रहता है, तो इससे पूड़ी और बहुत फूली फूली बनती है और मज़ेदार बनती है। तो इससे टाइम भी मुझे लगता है बचत होती है। मेरा मानना है सुबह का वक्त बहुत जल्दी ही गुजर जाता है। अगर सिर्फ 5 मिनट भी इधर उधर हो जाए ना तो पूरा रूटीन ख़राब होने लगता है। फिर ना लंच बॉक्स वक्त पर तैयार हो पाता है और ना ही बाकी काम। इसलिए हम माओं को सुबह के वक्त कितनी तेज़ी से सारा काम करना पड़ता है। एक तरफ नाश्ता, दूसरी तरफ लंच बॉक्स, बच्चों को तैयार करना और साथ ही घर के दूसरे काम भी। लेकिन जब बच्चे खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं तो सारी थकान भी एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। तो दुजाना लेकर जा रहे हैं अज़रा को स्कूल छोड़ने, और अज़रा के स्कूल चला गया तो फिर मैं आ गई अपने रूम में। और जब अज़रा को रेडी करती हूँ ना तो फिर ये मैं नहीं देखती कि मेरा सामान किधर जा रहा है। सारा ध्यान बस उसी को तैयार करने में होता है कि इतना रोता है और इतना
कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि अच्छे से ये खा ले, नहीं तो फिर भूखा रहेगा। और फिर बाद में अपना रूम साफ़ करती हूँ। बाहर का वक्त हो चुका है और ज़रा ये भी देख लीजिए कि यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पर तंजीला तो आराम से बैठ गई हैं और भुट्टे भूजने। वैसे भी बारिश का मौसम हो और भुट्टा ना खाया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मौसम में गरम गरम भुट्टे पर नमक और नींबू लगाकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ तंजीला ने एक नहीं बल्कि कई सारे भुट्टे भून लिए हैं। और एक बात तो माननी पड़ेगी, इस इंडक्शन चूल्हे पर भुट्टा इतना अच्छा भुनता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अंगारों पर भुना गया हो। और अगर आपके पास भी इंडक्शन है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वाकई बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं उठा रही हूँ और ये कपड़े एक दिन पहले धुले हुए थे, लेकिन दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई थी, तो इसलिए मैं उन्हें समेट कर अलग रख दिया था। आज धूप निकली है तो मैंने सोचा चलो सारे कपड़े चारपाई पर अच्छी तरह से फैला देती हूँ ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे कपड़े सूख गए हैं, लेकिन बारिश के मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं होता। अब फिर से आसमान घने बादल आ गए हैं और लग रहा है किसी भी वक्त तेज़ बारिश शुरू हो सकती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े उठा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर चली जाऊँ तो इतनी देर में बारिश आ जाए तो सारी मेहनत दोबारा ख़राब हो जाएगी। और अब ज़रा मौसम का नज़ारा भी देखिए। शाम हो चुकी है और चाय भी तैयार हो गई है। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। और वैसे शाम की चाय पीने का ही एक अलग मज़ा होता है, ख़ास तौर पर जब मौसम बहुत अच्छा हो, बारिश हो रही हो और साथ में चाय और बिस्किट का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर मैं असमारा से अपने हाथों में मेहंदी लगवाई हूँ और काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि मेहंदी लगवाऊँ। हर बार की तरह हाफिज जी के पास इदराक अरबी पढ़ने, लेकिन इस बार मोबाइल लेकर गया है और बाबू भी साथ में गए हुए हैं और तभी जाता है अरबी पढ़ने, नहीं तो नहीं जाता। फिर बंद कर देगा, बंद कर देगा मोबाइल, फिर बंद करवा देगा। नहीं मंगा रहे हैं ना, लोड कर रहा है ना, बंद नहीं कर रहा। देखो जल्दी करो, जल्दी पढ़ो, यहाँ पढ़ो। मंगा रहा है ना, अरे जल्दी पढ़ दो, दे रहे। हाँ जल्दी पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो, दे दे मोबाइल दो भैया को। उसको डिलीट कर देगा, फिर खेल नाम कर देंगे। जल्दी से पढ़ के सुना दो, फिर जाओ खेलो। मोबाइल खोलूंगी, नहीं जाओ। बंद